हेलो बच्चों, नमस्कार। एफएस करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले मैंने अभी आपका 15-20 मिनट पहले वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपका जो नोटिफिकेशन आया था आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का, तो वो नोटिफिकेशन के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया था और उसमें ये भी बता दिया था कब से फॉर्म ऑनलाइन होंगे और कब तक आपके फॉर्म ऑनलाइन होंगे। इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सिलेबस समझा देंगे कि इसमें कैसे कैसे कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है। फिर इसके बाद तुरंत ही एक और वीडियो लेकर के आएंगे जहां हम टॉपिक वाइज लेके आएंगे। अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग में आपका कहाँ से कितने कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे बच्चे तो एक बात को समझना कि जब आप आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का एक ही सिलेबस है, अगर आप यहाँ एसआई भी लिख लो तब भी बात एक ही है कि दोनों का सिलेबस आपका एक ही है। ठीक है। बस क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं वो लोग। ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपको 3 फेज से गुजरना होगा। पहला फेज रहेगा वो आप देखोगे आपका सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होता है जहां पर आपका कितने कितने नंबर की क्या चीज़ आती है आगे आपको बता देंगे। फिर उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्लियर है। तो कुल मिलाकर के 3 फेज से आपको गुजरना होगा। उसके बाद आपकी तुरंत ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद आगे बात करें बच्चे यहीं पर कि ये आपके फिजिकल मेजरमेंट है। और फिजिकल मेजरमेंट में क्या क्या है आप देखिएगा एक बार। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, अगर आप ईडब्ल्यूएस, यहाँ ईडब्ल्यू और लिख लीजिएगा। ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस, तो जो मेल की हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो फीमेल की हाइट होना चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर है। और अगर मैं यही बात करूं कि एससी में आते हो आप, अगर एसटी में आते हो तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल में, मेल में 160 और फीमेल में 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर है। वहीं आप पहाड़ी इलाका में आते हो तो उसकी आ जाती है आपकी 163 सेंटीमीटर, और जैसे गढ़वाल वगैरह नहीं होते उन सब के लिए। और अगर फीमेल है तो 155 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी का। अब बच्चे अगर मैं यही बात करूं कि जो फिजिकल, वो जो चेस्ट है वो केवल और केवल फीमेल के लिए नहीं होता है, मेल के लिए होता है। केवल किसके लिए होता है? मेल के लिए। तो आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और फुलाने के बाद 85 यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। क्लियर है सभी का। उसके बाद अगर आप एसटी और एससी से हो तो आपका जो बिना फुलाए आपका चेस्ट होना चाहिए वो 76.2 सेंटीमीटर और फुला करके होना चाहिए 81.2 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। ठीक है। यहीं पर आपको गढ़वाल वगैरह ये देते हैं, आपके कुमाऊं उमाऊं के उधर होते हैं पहाड़ी इलाका के, उनके अगर देखोगे तो बेटा 80 सेंटीमीटर आपका बिना फ्लाई होना चाहिए और फ्लाव होना चाहिए बेटा आपका कितना? 85 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर के कहने का मतलब हमारा ये है कि 5 सेंटीमीटर आपको आपका चेस्ट फुलाना है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको क्या क्या बता दिया यहाँ पर कि हाइट बता दी भैया 165 होना चाहिए यूआर और ओबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए 160। यही फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर। ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और क्या है इसके अंदर। अब बात आ जाती है कि फिजिकल में आपका क्या क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये कांस्टेबल में आपको क्या करना होगा कि 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी और आपको समय दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकंड। ये मेल के लिए है। क्लियर है। और यहीं पर अगर हम एसआई में अगर आप बात करोगे तो आपको जो समय दिया जाएगा बेटा वो 6 मिनट 30 सेकंड। कहने का मतलब है एसआई में आपको रनिंग के लिए छूट मिल जाती है। कहने का मतलब आप देख रहे होंगे कितने 15 और 45 सेकंड ज़्यादा दे दी जाती हैं। ठीक है। वहीं पर अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल 4 मिनट दी जाती हैं और 800 सेंटीमीटर दौड़ लगानी होती है अगर आप एसआई में सेलेक्ट होते हो। और अगर आप कांस्टेबल का पेपर देते हो तो 3 मिनट 40 सेकंड दी जाती हैं बच्चे, और जो आपको 800 सेंटीमीटर आपको 800 मीटर, सॉरी 800 मीटर्स आपको रनिंग करनी पड़ेगी। यहीं पर लॉन्ग जंप की बात करें बेटा, अगर आप एसआई में हो तो मैं आपको बता दूं कि 12 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी। और अगर आप फीमेल हो तो ऑब्वियसली बात है 9 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी। यहीं पर अगर कांस्टेबल की बात करें तो
तो आपको 14 फीट पैंता मारने पड़ेंगे। इसी में हम फेल हो गए थे, पैंता हमने मार ही नहीं पाए थे। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहीं पर कांस्टेबल फीमेल की बात करें तो आपको 9 फीट पैंता मारने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के एसआई में आपको फिजिकल में थोड़ी सी रियायत दे दी जाती है। ठीक है। अब यही हाई जंप की बात करें तो अगर आप एसआई में एसआई का फॉर्म भरते हो, यानी सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरते हो, तो 3 फुट 9 इंच आपको हाई जंप करनी पड़ेगी, यानी ऊंची कूद। वहीं पर अगर फीमेल है तो 3 फीट। अगर कांस्टेबल का फॉर्म भरते हो तो आपकी जो हाई जंप रहेगी वो 4 फीट रहेगी, और फीमेल हो तो आपकी 3 फीट रहेगी। तो कुल मिलाकर के मेजरमेंट है वो आपका ये है। अगर आप कांस्टेबल का फॉर्म भरते हो तो 5 मिनट 45 सेकंड 1600 मीटर्स के लिए चाहिए मेल के लिए, और 800 मीटर के लिए 4 मिनट चाहिए। ठीक है, यानी फीमेल के लिए। वहीं आप एसआई का फॉर्म भरते, सॉरी 3 मिनट 40 सेकेंड। वहीं आप एसआई का फॉर्म भरते हो तो मेल के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड मिलेंगी 1600 मीटर्स के लिए, और फीमेल के लिए 4 मिनट मिलेंगी 800 मीटर्स के लिए। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। अगला पॉइंट क्या है इसके अंदर आप समझिएगा। अब बात आ जाती है कि आयु सीमा की बात करें। वैसे बच्चे देखा जाए तो कांस्टेबल में आपकी जो एज होती थी वो 18 से लेकर के 25 तक होती थी। काफ़ी समय से वैकेंसी आई नहीं है, कोरोना की वजह से 3 साल सभी को रिजर्वेशन दे दिया या बढ़ा दी गई है, सीधी सी मान लीजिएगा। तो अब आपकी जो एज कर दी है, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे वो आपका सब इंस्पेक्टर हो, यानी कांस्टेबल के भी लिए भी माने 28 वर्ष तक कर दी, 18 से 28, और सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 वर्ष। और यहीं पर जो रिजर्वेशन जिसको जितना मिलता है, एससी के लिए 5 साल है और ओबीसी के लिए 3 साल है। क्लियर है। तो इस तरीके से एससी एसटी के लिए 5 साल। अब आप आगे देखिएगा अगला पॉइंट क्या है इसके अंदर। अगला पॉइंट है सबसे जो मेन बात है, क्योंकि जब तक आप ये पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे तब तक आप फिजिकल तक पहुंच ही नहीं सकते। तो पेपर में क्या क्या आएगा, तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस रहेंगे बेटा 50, और मार्क्स भी 50 रहेंगे। वहीं पर अर्थमेटिक आता है, इसमें एडवांस नहीं आता। अर्थमेटिक मैथ रहेगा आपका 35 क्वेश्चन और 35 नंबर का रहेगा। वहीं पर अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के 35 क्वेश्चन रहेंगे और 35 नंबर का आएगा। टोटल जो क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको 120 बनेंगे जा करके, और 120 मार्क्स के होंगे। अगर मैं यहीं समय की बात करें तो आपको समय 90 मिनट का दिया जाएगा। क्लियर है सभी का। क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? हाँ सर, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और बहुत खतरनाक होती है कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 की होगी। ज़्यादातर एग्ज़ामों में जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/4 होती है, लेकिन 1/4 यहाँ नहीं होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बस इतना ही था सारा कुछ। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया, मैं दोबारा से एक बार जल्दी जल्दी से बता देते हैं कि आपको 3 फेज से गुजरना होगा। फेज़ 1 में आपको कंप्यूटर का टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जहाँ पर आपका सिलेबस बताई दिया वो सब कुछ। फेज़ 2 में आपका इस तरीके से, फेज़ 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये हाइट वगैरह आपकी बता दी। उसके बाद आपकी कितनी रनिंग है मेल के लिए फीमेल के लिए ये भी बता दिया आपको। उसके बाद आपका कांस्टेबल के लिए एज कितनी है, सब इंस्पेक्टर के लिए एज कितनी है ये भी बता दिया आपको, और सिलेबस बता दिया। अगला जो वीडियो लेकर के आएंगे वो हम आपको ग्रुप वाइज बताएंगे कि किस में कितनी कट ऑफ गई थी। ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि इस चैनल से हमारा कुछ हेल्प हो रही है, हमारी कुछ हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लें। कोई भी वैकेंसी आएगी, अब हर वैकेंसी का तुरंत नोटिफिकेशन जारी होगा, मैं तुरंत ही वीडियो बना करके इस पे अपलोड कर दिया करूँगा। और सारी जानकारी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, कोई अगर आपका फिजिकल है तो फिजिकल, या फिर सिलेबस है, सारा कुछ आपकी प्रॉपर तरीके से जानकारी हम इसमें बता दिया करेंगे। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी लोगों का।